आइए घटना चक्र के इस सीरीज में हम देखेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणी एवं पहाड़, यानी दक्षिण और मध्य भारत में कौन कौन से पर्वत श्रेणी हैं और कौन कौन से पहाड़ हैं, उनके बारे में हम भारत के भूगोल को घटना चक्र जो भूगोल है उसका ऑनलाइनर हम देख रहे हैं। ठीक, और इसमें समझने की कोशिश भी करेंगे। कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुराना, जब से पृथ्वी बना है उस पर्वत का नाम बताना है जिसका नाम अरावली है। देखिए हो गया। देखिए अब यहाँ कुछ ऑप्शन है कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली की जो श्रेणी है वह किन राज्यों में, इन सभी राज्यों में से कौन से राज्य में है, तो वह राजस्थान में है। कौन से? राजस्थान में। अब फिर क्वेश्चन आता है कि जो अरावली की जो पर्वत श्रेणी है, अरावली रेंज है, अनुमानित है, माने वह सब उसका उम्र कितना है, तो 57 मिलियन वर्ष। यानी कहने का मतलब उसका जो अरावली है इसका उम्र जो है, अरावली का जो उम्र है वह 570 मिलियन वर्ष पुराना है अरावली। तो अरावली का उम्र 570 मिलियन वर्ष पुराना है। होकर उसका उम्र पूछ रहा है, आयु का मतलब होता है उम्र। तो अरावली श्रेणी है उसका उम्र 570 मिलियन वर्ष हुआ। आगे देखते हैं। अब देखिए रेजियूडयूल पर्वत, इसका नाम रेजिडयूल पर्वत। देखिए यह उदाहरण पूछ रहा है। रेजिडयूल पर्वत का उदाहरण है अरावली। कौन है? अरावली। रेजिडयूल पर्वत का उदाहरण अरावली है। दक्षिण भारत, देखिए दक्षिण लग गया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुड्डी है। कौन है? अनाई मुड्डी है। अनाई मुड्डी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अब देखिए देखिए दक्षिण भारत की अनाई मुड्डी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी यहाँ देखना है। देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, देखिए यह दिशा है, उत्तर से शुरू कीजिए और दक्षिण की ओर पहाड़ियों का अनुक्रम क्या है। तो देखिए उत्तर से शुरू कीजिए तो उत्तर में कौन है? नल्ला मलाई पर्वत पहला है, नल्ला मलाई। उसके बाद जावादी है पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, और उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। तो अगर देखिए अब देखिए अब उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, कहने का मतलब आप वहाँ हिमालय न चल जाइए, यानी उत्तर से शुरू करना है। तो ये दक्षिण भारत की पूरा पहाड़ी है, मगर उत्तर से शुरू करना है। तो अगर इन सब पहाड़ियों में देखिएगा तो सबसे पहले जो पहाड़ी है वो आता है नल्ला मलाई आएगा। उसके बाद नल्ला मलाई के बाद कौन आएगा? नल्ला मलाई के बाद जो है जवादी की पहाड़ी आएगी। नल्ला मलाई के बाद देखिए जवादी की पहाड़ी आएगी।
उसके बाद जो है नीलगिरी की पहाड़ी आएगी, नीलगिरी की पहाड़ी आएगी, और नीलगिरी पहाड़ी के बाद जो आएगी, नीलगिरी पहाड़ी के बाद आएगी वो अन्नामलाई की पहाड़ी आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यह कैसे कैसे हुआ। समझिए, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम पूछ रहा है। तो उत्तर में सबसे पहले उत्तर में कौन है? नल्ला मलाई, उसके बाद जवादी है, उसके बाद नीलगिरी है, उसके बाद सबसे दक्षिण में अन्नामलाई है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, देखिए जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो वो किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो आप कहिए नीलगिरी के पहाड़ी। देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वह नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित है। देखिए जो कर्नाटक, देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे मिलता है उस जगह का नाम है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य जहाँ पे मिलते हैं वह उस जगह का नाम, स्थल का नाम नीलगिरी पहाड़ी है। यहाँ पे तीनों राज्य मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी पर्वतमाला है, नीलगिरी जो पर्वतमाला है वह किन किन राज्यों में स्थित है देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 राज्य अभी जस्ट ऊपर भी देखे हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य। इन देखिए तो नीलगिरी पर्वतमाला 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 3। कौन कौन से? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु राज्यों में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में, ठीक, मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 450 किलोमीटर दूर एक नए 555 मीटर के ऊंचे पर्वत की खोज की है और इस पर्वत का नाम बताना है। तो देखिए इस पर्वत का नाम बताना है तो उसका नाम है रमन सागर पर्वत। क्या नाम है? रमन सागर पर्वत। यानी भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में, अरब सागर के जमीन तल मतलब सागर के अंदर, मुंबई से पश्चिम और दक्षिण, मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 455 किलोमीटर दूर लगभग एक नया पर्वत खोजा गया है जिसकी ऊंचाई कितना है? 505 मीटर उस पर्वत की ऊंचाई है और इसका खोजा गया। तो उस पर्वत का नाम पूछ रहा है, तो उस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। यहाँ पे देखिए अरावली, सतपुड़ा, अजंता, साहिंद्री, ये पर्वत की श्रेणियों में से वह जो केवल एक राज्य में विस्तारित है। तो इन सब में कौन ऐसा पर्वत श्रेणी है? ये सब पर्वत एक ही राज्य में है। तो देखिए अजंता जो है वह एक ही राज्य में है, सिर्फ महाराष्ट्र में अजंता। इन चारों में से अजंता ही है सिर्फ महाराष्ट्र भर में मतलब है, अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन आप देखते हैं उस क्वेश्चन को देखिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में पश्चिम घाट कहलाती है तो कौन कहलाएगी? साहिंद्री। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद जो है उसको देखने का प्रयास कीजिए। अब कह रहा है कि पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर, देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम।
दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर अगर बढ़िएगा तो पहले सातमाला पहाड़ी आएगा। कौन आएगा? सातमाला। उसके बाद पीर पंजाल आएगा, उसके बाद नंगा पर्वत आएगा, उसके बाद कैमूर आएगा। देखिए, यह अलग अलग राज्यों में, मगर देखिएगा अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जाइएगा तो पहाड़ी में सबसे नीचे सातमाला है, मतलब महाराष्ट्र के आसपास है। महाराष्ट्र में सातमाला पर पहाड़ियाँ। पीर पंजाल है वह कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। और जो नंगा पर्वत है वो नंगा में है, और कैमूर जो है वह कैमूर बिहार में है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर। अब एक क्वेश्चन है, कार्डामम या पहाड़ियाँ, जिसे इलायची की पहाड़ियाँ करते हैं। देखिए, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह राज्य कौन कौन से हैं? तो वह राज्य कौन हैं? तो वह देखिए, ये राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, केरल कौन है? वह केरल और तमिलनाडु है। अब देखिए, क्वेश्चन आ गया कि सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आप क्या कहिएगा कि भैया तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय तमिलनाडु में है। और यही पहाड़ी अगर बात किया जाए कि कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो केरल और तमिलनाडु में है। अब देखिए, जो बालघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं पूछ रहा है। देखिए, बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियों में कौन महाराष्ट्र में नहीं है? तो जो मांडव पहाड़ी हैं, वह महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट श्रेणी और सतमाल जो पर्वत है यह सब महाराष्ट्र में है, मगर मांडव पहाड़ी नहीं है। अब देखिए, यहाँ सुमेलित करना है कि कौन कौन राज्य में है। तो अगर हम देखें कि महादेव पहाड़ी, तो महादेव पहाड़ी किन क्षेत्रों में पड़ेगा? मध्य भारत में। मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर में पड़ेगा। समझ में आ गया कि महादेव पहाड़ी मध्य भारत में, मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर राज्यों में। और महादेव, देखिए, महादेव पहाड़ी जो है पहाड़ी का भाग है, सतपुड़ा का भाग है। महादेव पहाड़ी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। और धूपगढ़ चोटी है वह भी सतपुड़ा का ही भाग है। और रामगिरी जो है, जो रामगिरी है, जो रामगिरी की पहाड़ी है वह पूर्वी घाट या महेंद्रगिरी पर्वत पर स्थित है। समझ में आ गया? यानी महादेव मध्य भारत में, मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में है। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। और रामगिरी की जो पहाड़ी किसका भाग है? पूर्वी घाट कहिए चाहे महेंद्रगिरी पर्वत का भाग कहिए। जो पर्वत था वह खत्म हो गया, इतना ही था पर्वत लास्ट। और भारत की जो पर्वत था, जो क्वेश्चन बैंक का, वो खत्म हुआ।